हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं और इसमें ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग 4 टोटल लेक्चर ले चुके हैं। इसमें हम लोग कंसिडर इस लेक्चर में हम लोग लेक देखेंगे, बिहार का जो भी झील है, ठीक है, कुंड देखेंगे। और इसी में कोशिश करेंगे कि जो हम लोग परियोजना वाला लेक्चर लिए थे उसको एक संक्षिप्त रूप में नहर अंतिम में रिविजन कर लें, ठीक है, क्योंकि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम रिवीजन करते रहते हैं छोटे छोटे लेक्चर में, तो इससे क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया कि चलो जो भी हम पिछले बार पढ़े थे वो हमें याद है, ठीक है। तो झील देखना जरूरी इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा तो क्वेश्चन बन रहा है। और अभी रीज़न ये भी है कि बिहार गवर्नमेंट टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। तो टूरिज्म का पर्सपेक्टिव में न्यूज़ में बहुत सारे ये झील थे, ठीक है। तो आपको समझ, स्पेशली राजगीर वाला पार्ट, क्योंकि राजगीर में आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली में क्या हुआ कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वो हुआ, प्लस स्टेडियम बना है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं। तो ये मतलब एक होता है ना, वहाँ का अगल बगल जो भी एरिया है हमें जानना जरूरी होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं बिहार का प्रमुख लेक जिसको झील बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं कि ये हमारा प्यारा बिहार हुआ, ठीक है, ठीक है। तो पाला जो हम लोग देखेंगे कि पाला एक झील है जिसका नाम है कांवर झील, ठीक है। तो ये कहाँ है? बेगूसराय में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में, ठीक है। दूसरा घोघा बिल, ठीक है, तो ये कहाँ है? ये कटिहार वाला एरिया में, ठीक है। तो घोघा बिल कहाँ है? कटिहार है। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय, ठीक है। ये देखिए तीसरा कुशेश्वर झील, तो ये कहाँ है? दरभंगा में। क्लियर है अभी तक? तो कांवर झील कहाँ हो गया? बेगूसराय में। घोघा बिल कहाँ हो गया? कटिहार हो गया, ठीक है। एंड कुशेश्वर कहाँ है? दरभंगा, ठीक है। घोड़ा कटोरा कहाँ है? तो घोड़ा कटोरा राजगीर में है, ठीक है, यानी कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। नालंदा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर राजगीर है, ठीक है। क्लियर है? अनुपम झील ये थोड़ा यूनिक टाइप का है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कैमूर में। तो कैमूर में आप पिछले वाले लेक्चर में ये भी देखेंगे कि वाटरफॉल भी है। तो आप कमेंट में बताइए कि कौन सा वाटरफॉल कैमूर में है, ठीक है। क्लियर है? सिमरी झील कहाँ है? तो सहरसा में है, ठीक है। जगतपुर झील कहाँ है? तो भागलपुर में है। क्लियर है? मोती झील कहाँ है? तो मोतिहारी में है। सौरैया मन कहाँ है? तो बेतिया में है, याद रखिएगा। सौरैया मन बेतिया में। और बेतिया कहाँ है? किसका हेडक्वार्टर है? तो पश्चिम चंपारण का, पश्चिमी चंपारण का बेतिया, यानी कि वेस्ट चंपारण का। पिपरामन कहाँ है? तो मोतिहारी में है, ठीक है। तो ये दो थोड़ा देख लीजिएगा, यानी कि ऊपर से एक बार देख लेते हैं। कांवरताल झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है। गोगा बिल कहाँ है? तो कटिहार में है। कुशेश्वर झील कहाँ है? तो दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा कहाँ है? तो नालंदा में है। अनुपम झील कहाँ है? तो कैमूर में। सिमरी झील कहाँ है? तो सहरसा में। जगतपुर झील कहाँ है? तो भागलपुर में। मोतिहारी झील कहाँ है? तो मोतिहारी में ही है, सॉरी, मोती झील कहाँ है? तो मोतिहारी में है। सरैयामन कहाँ है? तो बेतिया में है। पिपरामन कहाँ है? तो मोतिहारी में है, ठीक है। यानी कि मोतिहारी में 2 झील है, याद रखिएगा। मोतिहारी में कौन कौन सा 2 झील है? तो एक तो मोती हो गया और दूसरा पिपरामन हो गया, ठीक है। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, यानी कि ये दोनों का आप अलग कलर से मार्क कर सकते, क्योंकि एक ही जिला में 2 वो है, तो याद करने में इजी पड़ेगा, ठीक है। पिपरामन कहाँ है? तो मोतिहारी में हो गया। और मोती झील कहाँ? तो मोतिहारी में। यानी कि मोती तो वो याद हो गया, और आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना होगा, ठीक है। चलिए तो अगला हम लोग देखते हैं कि जल कुंड देख लेते हैं, ठीक है। तो आप वैसे भी जानते होंगे कि बिहार में जब हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, राजगीर वाला पार्ट, नालंदा वाला पार्ट, तो उसमें क्या है कि हम लोग सुनते होंगे कि गर्म कुंड है, वहाँ गर्म पानी निकलता है। तो राजगीर में बहुत सारे कुंड है। ब्रह्म कुंड जो है वो गर्म पानी का कुंड है, ठीक है। तो ये कहाँ है? तो राजगीर में है। क्लियर है? सूर्य कुंड, नानक कुंड, ठीक है, सप्तधारा, मखदुम कुंड, ठीक है, गोमुख कुंड, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए, ऊपर ऊपर देख लीजिए, ठीक है। बेसिकली आप सूर्य कुंड को, नानक कुंड को याद रखिए, सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, ठीक है। अब हम देखते हैं मुंगेर में, ठीक है। मुंगेर में कौन कौन सा वो है? तो मुंगेर में लक्ष्मण कुंड है,
रामेश्वर कुंड है, जन कुंड है, श्रृंगार ऋषि कुंड है, पंचतर कुंड है, पंचतर, ठीक है, सीता कुंड है, ऋषि कुंड है, भीम कुंड है, बारारी कुंड है, ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए। और गया में एकमात्र कुंड है अग्निकुंड। तो आपको इनमें से पूछ लेगा कि क्वेश्चन देकर कि इनमें से फॉलोइंग कौन सा राजगीर में है, तो यहाँ ट्रैप दे सकता है कि जैसे गया वाला है तो गया में अग्निकुंड है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। बाकी थोड़ा सा आप ना किसी एक के याद कर लीजिए, यानी राजगीर का ही याद कर लीजिए, क्योंकि मुंगेर वाले में ज़्यादा है। यदि राजगीर का याद कर लीजिएगा तो एलिमिनेशन में अच्छा होगा। जैसे गया तो याद ही होगा कि अग्निकुंड है यहाँ, ठीक है, और मुंगेर वाला हम याद कर लेते हैं, टेक एग्जाम्पल, सॉरी, राजगीर वाला याद कर लेते हैं कि यहाँ ब्रह्म कुंड है, ठीक है, सप्तधारा है, मकदुम कुंड है, गोमुख कुंड है, नानक कुंड है और सूर्य कुंड है। तो फिर एलिमिनेशन में इजी पड़ जाएगा। क्लियर है? तो ये कुंड भी हम लोग देखेंगे, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे नहर के बारे में, स्पेशली तीन प्रकार का हम लोग मल्टीपर्पज परियोजना देखे थे। तो उसमें एक था तो सोन रिलेटेड था, दूसरा गंडक रिलेटेड था और तीसरा कोसी रिलेटेड था। तब समझते हैं कि जो भी वहाँ तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, मगर एक होता है रिवीजन के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो त्रिवेणी में बताया था कि गंडक का पूर्वी पार्ट से था, ठीक है, तो ये गंडक रिवर से रिलेटेड है। तिरहुत अगेन गंडक, ठीक है, एंड देन गंडक। ये कौन कौन जिला, तो आपको उस मैप में ही समझाया था कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है। पूर्वी कोसी, तो ये कोसी वाला में है, अररिया, सुपौल एंड पूर्णिया। पश्चिमी कोसी, दरभंगा, मधुबनी एंड सुपौल, ठीक है। क्लियर है? तो ये रिवीजन हो रहा है आपका पिछले वाला का। और ये देखिए राजपुर जो कोसी का ही एक पार्ट है, सहरसा, मधेपुरा एवं बेगूसराय। पूर्वी सोन तो ये औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल। एंड पश्चिमी सोन तो रोहतास, भोजपुर, कैमूर एंड बक्सर, ठीक है। ये क्लियर है? यानी कि हम लोग एक छोटा सा टॉपिक में ये क्लियर कर लिए कि हमारा लेक कंप्लीट हो गया। लेक कंप्लीट तो फिर वो जो कुंड था, ठीक है, कुंड भी कंप्लीट हो गया और नहर का हमारा रिवीजन भी हो गया, ठीक है। क्लियर है? तो आप ऊपर से एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा और ना इसको फोकस कीजिएगा और कोशिश ही कीजिएगा कि सर्टन थिंग्स को न्यूज़ से रिलेट कीजिए, ठीक है। टेक एग्जांपल, अभी रिसेंटली में वेटलैंड लैंड घोषित किया गया है, ठीक है, बिहार में 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसको बेस्ड ऑन उसको याद रखिएगा, क्योंकि कांवड़ ताल भी बहुत इंपॉर्टेंट था वेटलैंड के प्रोस्पेक्टिव में, ठीक है। तो न्यूज़ से रिलेट करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा स्टैटिक वाले पार्ट को, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा कांवड़ झील कहाँ है, बेगूसराय में। गोगाबिल झील कहाँ है, कटिहार में। कुशेश्वर, दरभंगाबाद, घोड़ा कटोरा, राजगीर। अनुपम झील कैमूर। सिमरी झील सहरसा। जगत झील भागलपुर। मोती झील मोतिहारी। पिपरा मन मोतिहारी। सौर्यमन बेतिया, ठीक है। और रिवर नहर के बारे में देख ले तो त्रिवेणी गंडक रिवर से तिरहुत गंडक, देन गंडक पूर्वी कोसी कौन कौन से एरिया में देख लीजिए आप। राजपुर किसे, तो वो कोसी से रिलेटेड है, सोन के रिलेटेड। अब आगे ये गर्म कुंड के बारे में देख लीजिए कि ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, मखदुम, गोमुख, नानक, सूर्य, ये राजगीर में है। गया में कौन है, अग्निकुंड है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी यदि आप कोई भी लेक्चर आपको चाहिए होगा जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो कमेंट में बताइएगा। एंड कोई भी लेक्चर आपका जो छूट गया होगा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, हिस्ट्री के लिए भी, ज्योग्राफी के लिए भी, सर्टन पॉलिटी के लिए भी एंड करेंट अफेयर स्पेशली, क्योंकि करेंट अफेयर पे मतलब मैं बेस्ड ऑन द PYQ जा रहा हूँ, ठीक है। और मुझे इंसाइट ऐसा लग रहा है कि वो सारा एग्जाम्पल कि वो जो स्पेस वाला क्वेश्चन है कि कब तक हम इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा, तो 2035, कब तक मून तक हमारे भेजने का टारगेट है, तो ये सब एक सेलेक्टिव करेंट अफेयर है। प्लीज़ विजिट कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।